यहाँ तक की ये 9.1 का सवाल नंबर दूसरा है। पहले सवाल पढ़ेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगे और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 सेमी हो तथा शिखर को जमीन छूता है तो 8 सेमी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कहता है, देखिए एक पेड़ है, ये इसकी ऊंचाई h1 प्लस h2 हमने कर दी। अब क्या होता है, पूरी ऊंचाई हमारी यहां से यहां तक की है, ये इसको मान लिया हमने h। फिर क्या होता है, आंधी आने पर ये पेड़ आधा टूट जाता है, यहां से टूट जाता है और इसका शिखर, ये रहा शिखर बिंदु, यहां आके टच हो जाता है जमीन से। तो हमारे पास ये डैश डैश कर देते हैं ताकि यहां से टूट गया, यहां आके मिल जाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहां से पाद बिंदु, ये जो बिंदु दे रखा है पाद बिंदु है, इसकी दूरी 8 मीटर है। एक तो हमारे पास ये 8 मीटर दे दी और हमारे पास एक ये h1 दे दिया और हमारे पास एक h2, दोनों टुकड़े मैंने अलग अलग कर दिए। एक को मान लिया h1, एक को मान लिया h2। हमारे पास पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। स्टेप से स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो भाग टूटा नहीं है उसको लेते हैं। तो यहां से यहां तक का भाग टूटा नहीं है, ये h1 हो गया। ये हमारा कहलाता है लंब, L बोलते हैं उसको, लंब। लंब को L से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा आधार तो दे रखा है A, आधार को A से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं इसको पता लगाएंगे कौन सा सूत्र लगेगा। उसके लिए हम लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लाल बटे कक्का LAL बटे KKA। इसमें देखते हैं किस चीज का उल्लेख हुआ है। लंब और कर्ण नहीं हुआ है, आधार और कर्ण नहीं हुआ है, लंब और आधार, लंब ये रहा, आधार ये हुआ, यानी इन दोनों का उल्लेख हुआ है, लंब और आधार। तो इसके वाला सूत्र लगाएंगे। ये है tan थीटा, ये sin थीटा होता है, ये cos थीटा होता है, ये tan थीटा होता है। तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा का सूत्र है लंब बटे आधार। थीटा का मान रख दिया 30 डिग्री और लंब हमारे पास h1 है, आधार हमारे पास 8 मीटर है। दोनों को रखा और फिर हमने वज्र गुणा किया इसका। फिर हमने क्या किया, tan 30 का मान रखा 1/√3। 1/√3 tan 30 का मान है बराबर h1 बटा 8। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। h1 बटा 8 हो गया, वज्र गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करेंगे, ये आ गया h1/√3 बराबर 8। अब हमारे पास इसको h1 निकालना है, इसको नीचे ले आएंगे, 8 बटा √3 हो गया। जब भी हमारे पास हर में अंडर रूट में कोई संख्या आती है उसको हम परिमेयीकरण से हटाते हैं। तो हमने परिमेयीकरण किया और परिमेयीकरण जब भी करते हैं तो नीचे वाली संख्या जो अंडर रूट में दे रखी है उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर प्लस माइनस में है तो उसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, परंतु √3 है, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया और सोल्व किया, h1 बराबर आया 8√3। अब देखिए यहाँ √3 दो बार आ रहा है, √3 का गुणा √3 से होता है तो 3 ही प्राप्त होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अंडर रूट हट जाता है और वही संख्या प्राप्त होती है, यानी हमारे पास यहां से यहां तक की ऊंचाई पेड़ की आ गई। h1 बराबर 8√3 बटा 3। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये ऊपर वाला टुकड़ा चाहिए, ये निकालते हैं। तो देखो ये टूट के हमारे पास यहां आ गया, यहां के टच हो गया, ये h2 हो गया। इसको निकालने के भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, लाल बटे कक्का। एक तो हमारे पास कर्ण हो गया, ये हमारा कर्ण है क्योंकि पेड़ का टुकड़ा इधर आ गया और ये आधार, कर्ण और आधार। देखो लाल बटे कक्का में कर्ण और आधार कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, यानी कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। लगाएंगे
cos 30 डिग्री हो गया। cos 30 का मान होता है √3/2 और ये आधार 8 है और H2 वज्र गुणा किया, सेम वही प्रोसेस अपनाया तो हमारे पास 16/√3 आया। फिर क्या किया हमने, परिमेयकरण किया जैसे यहां पर किया था। परिमेयकरण करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा किया तो ये आ गया 16√3/3। ये हमारा H2 प्राप्त हुआ। अब देखिए H1 प्राप्त हो गया, H2 प्राप्त हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा H प्राप्त हो जाएगा। H निकालने के लिए H1 और H2 दोनों को जोड़ दिए तो 8√3/3 प्लस 16√3/3 लघुत्तम ले लिए, 8√3 प्लस 16√3 आया। दोनों में हमारे √3 कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल दिया। 8 प्लस 16 24 होता है, दोनों को काट दिया तो 8√3 आया। यानी H बराबर H1 प्लस H2 यानी H बराबर 8√3 मीटर। यह आंसर। इसी प्रकार हमें सवाल सॉल्व करना है।